ओबीसी का भी मुद्दा सामने आ रहा है कि ओबीसी चाहे वो जाग रहे हो चाहे सो रहे हो, लेकिन एक तबका ओबीसी में भी है, वो चाहता है कि रिजर्वेशन मिले, चाहे वो पॉलिटिकल रहे, चाहे एजुकेशनल रहे, चाहे सरकारी नौकरियों में रहे। इन मुद्दे पे ओबीसी अब आगे भी आ रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं रिसेंट में पे ओबीसी अब आगे भी आ रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं रिसेंट में एक 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया और कहा कि इस तरह का ओबीसी रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। क्या बात है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको नकार रहा है, जबकि भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी प्रवर्गों के लिए एक निश्चित कोटा तय किया है, जिसमें ओबीसी के लिए भी एक कोटा तय था। क्या कारण है? नहीं, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को ये समझना चाहिए कि इन जनरल जो बातें मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर या चर्चा के माध्यम से या चौपाल चौराहे के माध्यम से उपलब्ध होती है, उसमें कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण हमेशा कम होता है। एक तो भारतीय संविधान ने कोई कोटा फिक्स नहीं किया है। भारतीय संविधान ने सिर्फ एससी और एसटी का लोक संख्या के मुताबिक ये कोटा फिक्स किया है, जिसको एससी एसटी का संवैधानिक आरक्षण कहा जाता है। ओबीसी का जो आरक्षण है वो कानूनी होता है, उसको लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का रिजर्वेशन कहते हैं, और वो हर स्टेट का विधिमंडल तय करता है। लेकिन विधिमंडल जब तय करता है तो विधिमंडल को ये पूरी आज़ादी नहीं होती। खास करके मंडल निकाल पत्र के बाद रिजर्वेशन को 50% की सीमा है। तो चाहे शिक्षा हो, नौकरी का हो या राजनीति का हो, तो ये तीनों मिला के जो भी है, शिक्षा क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या राजनीति में 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये लिमिटेशन है। महाराष्ट्र में ये 50% के ऊपर ओबीसी की 27% को लेकर जा रहा था। ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक कृष्णमूर्ति नाम का फैसला आया था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि कई राज्यों को अपने पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। उसमें पंचायत राज एक्ट है, झड़पी तालुका पंचायत एक्ट 1962 है। महाराष्ट्र सरकार ने ये नहीं किया और वैसे ही चालू रखा। ये जब तक चालू रहा जब तक किसी ने उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। 2016 में फडणवीस सरकार में सबसे पहली बार नागपुर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, तब ये इशू सामने बनकर आया। तब 2010 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले नागपुर औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप चुनाव ले सकते हैं, लेकिन ये चुनाव का नतीजा है वो कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा। इसलिए 5 जिले के ओबीसी सीटें कैंसिल हो गई। कैंसिल होने का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, वो 4 मार्च 2021 को आया। तो 4 मार्च 2021 को जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि ओबीसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कंपलसरी है। और ये ट्रिपल टेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में डिफाइन की है, 4 मार्च 2021 के फैसले में दी है। वो ट्रिपल टेस्ट ऐसी है कि पहले जो भी लोकल बॉडी है, स्थानिक स्वराज्य संस्था है, उस क्षेत्र में एससी एसटी के अलावा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है वो आंकड़ा उपलब्ध होना चाहिए। फिर एससी एसटी का आरक्षण पकड़कर जो बचा हुआ 50% के नीचे वो ओबीसी के हिस्से में आ सकता है। तो वो जब तक स्टडी हर लोकल बॉडी की पूरी नहीं होती तब तक आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये 4 मार्च 2021 का फैसला है, जिसको अब 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने पूरे होने के बाद ये एक्सरसाइज स्टेट गवर्नमेंट को करना था, जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं किया। और नहीं करके जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आप अध्यादेश निकालकर, गवर्नर का अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर उसको बाईपास नहीं कर सकते। जो गलत काम महाराष्ट्र सरकार ने किया उसके लिए मिनिस्टर, मंत्री, सरकार जिम्मेदार तो है, लेकिन लॉ एंड जुडिशरी और एडवोकेट जनरल जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो भी जिम्मेदार है। और ओबीसी का आरक्षण अध्यादेश के गलत तरीके से लागू रखने का प्रयास फडणवीस के सलाह पर इस सरकार ने किया, वो बहुत गलत और घटिया काम हुआ, जिसका परिणाम 6 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट को फिर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगानी पड़ी
कि आप अत्यादेश नहीं निकाल सकते, ये सही नहीं है, और इसलिए ओबीसी का आरक्षण खोना पड़ा। इसके लिए पूर्व बीजेपी सरकार जिम्मेदार, वर्तमान जिम्मेदार, लेकिन जो इम्पीरिकल डेटा ओबीसी की जनसंख्या की आंकड़ेवारी ये राज्य मागास वर्गीय आयोग के माध्यम से तैयार करने का काम था, वो राज्य सरकार का था। उसमें राज्य सरकार फेल हो गई, इसलिए ओबीसी का आरक्षण गया।